इसका क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। साइन 17 प्लस कॉस 17, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पास मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पास इसको एक बार और लिख लेते हैं क्वेश्चन को ढंग से। साइन 62 साइन 17, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, प्लस कॉस 62 कॉस 17, यह मैंने क्वेश्चन लिख लिया। यदि हम लोग इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक और लिख के देखें। चलो लिख के देखते हैं। साइन ए और आ गया साइन बी प्लस ये इसको ये माने हैं तो ये भी ए ही हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। और ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, ये सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी का। ये सिंपल सा भाई, इसमें कुछ करना है नहीं। इसमें ये सिंपल सा फार्मूले के फॉर्मेट में रखा है, बस आपको पहचानना है कि ये इस रूप में है। मान रख दो, आ जाएगा सीधे सी बात। हम लोग रख देते हैं यहाँ पास कॉस ए की जगह पे क्या है 62 माइनस बी की जगह पे 17, इसमें से घटाएंगे तो क्या आता है, आ जाएगा कॉस 5 करके आएगा, 5 में से घटा 4 यानी 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है ये पता होना आपको जरूरी है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पास कॉस 45 डिग्री मैं लिख लेता हूँ, और कॉस 45 डिग्री का मान ये देखो 1/√2 होता है। ये क्या है, 1/√2। इसको लिख सकते हैं क्या, 1/√2। लो हो गया, बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व ना। अब आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्यूबी में देख लेते हैं क्या है एक बार क्वेश्चन। यदि साइन ए बराबर 1/√5 कामा कॉस बी बराबर 3/√10, तो प्रदर्शित कीजिए a प्लस बी इक्वल 45, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें लिख लेते हैं, हमें क्या प्रदर्शित करना है, a प्लस बी इक्वल 45 डिग्री, ठीक है। यदि इसमें साइन दोनों लेंथ क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल 45, ठीक है, साइन 45 आ जाएगा, साइन 45। अब इसका मान रख दे, साइन ए प्लस बी का क्या होता है देखते हैं। साइन ए होता है कॉस बी होता है प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऐसे करके होता है। अब यहाँ पास हो गया साइन 45, ठीक है। अब यहाँ पास साइन ए का मान अपने को यहाँ पास दिया है, देखो साइन ए का मान 1/√5, इसको रखते हैं 1/√5 गुड़े कॉस बी हो गया। कॉस बी का मान यहाँ पास दिया है 3/√10। तो यहाँ पास हम दोनों ने जो मान दिया था उसको तो लिख लिया, बट कॉस ए साइन बी ये कहाँ से लाए। इसको लाने के लिए दो विधि हैं। नंबर 1, पहले फार्मूला का यूज कर लो आसानी से, या फिर पाइथागोरस प्रमेय होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसका प्रयोग कर ले। तो मैं दोनों विधि बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई सा भी आप आसानी से कर लो। यहाँ पास हम लोग ले लेते हैं एक दूसरी कॉपी ताकि इसमें ज़्यादा काट पीट ना हो। यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। साइन ए इक्वल दिया है 1/√5, ठीक है। अब ये इसको एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। ये तो आपको यार ये इतना ऐसा फार्मूला है जो हर बच्चे को याद होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1। ये इतना आसान फार्मूला है, ये हर बच्चे को याद रहता है। तो यहाँ से अपने को क्या दिया है, यहाँ से साइन का मान दिया तो हमको कॉस का मान इसको इस साइड कर देते, इस साइन को इस साइड कर देते, क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको कॉस ए कर दे, ठीक है, कॉस ए स्क्वायर में है, इस साइड आएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ कॉस ए हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या है यहाँ पास, यानी 1/√5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है ये, और ये सिंपल है,
ये भी ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1 माइनस इसका वर्क कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अंडर रूट 5 का वर्क करते हैं तो 5 आ जाता है। और फिर इसके बाद इसका भिन्न का घटाना कर देते हैं तो इसका गुणा इसके साथ हो जाता है, यानी अंडर रूट 5 माइनस 1/5। अब 5 में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में घटा दिए 4/5। यहाँ से इसको अगर अंडर रूट से बाहर निकाले तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2, इसको अंडर रूट 5। कुछ ये आ जाएगा, किसका मान है, कॉस ए का मान। कॉस ए का मान यहाँ से लिख देते हैं, कॉस ए का मान है आया है 2/√5 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर साइन भी एक विधि से मैंने साइन ए का मैं फार्मूले विधि से बता दिया, ठीक है। यदि फार्मूला नहीं आता तो त्रिकोण वाला विधि से मैं इसका मान निकालना बता दे रहा हूँ साइन बी का, ठीक है। तो यहाँ से साइन बी का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इससे पहले कॉस बी का मान अपने को दिया है। कॉस बी ये देखो, यहाँ पास मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कॉस बी का मान क्या दिया है, 3/√10। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 3/√10, ठीक है। अब यहाँ पास एक और ये होता है लाल बटे कक्का, यानी कॉस को क्या बटे क्या रहता है तो क्या बोलते हैं, ये होता है। इसको याद करने का वो सस्ता ट्रिक है, जैसे LAL बटे KA। अब यहाँ पास देखो ये होता है साइन के लिए, ये बीच वाला होता है कॉस के लिए, और ये किनारे वाला होता है टेन के लिए। तो यह है कॉस के लिए। तो यहाँ पास हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका लंब कौड़ आधार कौन होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसका लंब इसको बोलते हैं, इसको यल बोलते हैं, यल यानी लंब। और इसको आधार को हम ए बोल देते हैं और कड़ को के बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें इसको कॉस बोलते हैं, यानी आधार इसका क्या है 3, यानी ये हो गया बट्टा कड़ क्या है 10 √10। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जिसका सूत्र होता है कड़ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से कड़ का स्क्वायर अपने को पता है तो मान लेते हैं डायरेक्ट, √10 का होल स्क्वायर हो गया इसका, प्लस लंब का नहीं पता इसलिए यल का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कर दे तो इसका वर्क कर देंगे तो अंडर रूट में है इसलिए वो सिंपल सा 10 आ जाएगा, और इक्वल लंब का स्क्वायर। अब इसका वर्क कर देंगे तो आ जाएगा +9। अब इसको इस साइड भेज दे तो 10 में से 9 घटाए 1 इक्वल लंब का स्क्वायर, तो लंब यानी 1। यहाँ से आ गया 1। और यहाँ से अपने को क्या ज्ञात करना है, साइन भी ज्ञात करना है। तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कड़, यानी 1/√10। यहाँ से हम लोग मान रख देते हैं गुणे 1/√10। अब यहाँ पास देखो ये भी सेम है तो गुणा करा देते हैं सिंपल सा। तो इसका गुणा ऊपर के साथ होगा तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 गुणे √10। इसका भी करा दे 2 √5 गुणे √10। अब ये देखो इसका भी हर सेम है, इसलिए सिंपल सा हो जाएगा आपका भिन्न का जोड़। 3 2 हो जाएगा 5 बट्टे √5 गुणे √10, ये हो गया। अब यहाँ √5 देखो आप लोग क्या कर सकते हो, ये √5 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 5 है तो इसको √5 गुणे √5 कर सकते हैं, क्योंकि इसका 2 सेम रहता है तो मान वही आता है। एक से ये कट गया तब तो एक से कट जाएगा, यानी √5/10 कुछ ऐसे करके आ जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी √1/2। अब यहाँ पास इस वाले का इतना तक का तो मान अपने को ये आ गया। अब यहाँ पास एक और दिया है sin 45। अब यहाँ पास sin 45 का मान कितना होता है, मैं आपको एक सारणी मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, ये देखो sin 45 का मान 1/√2, यानी 1/√2। और या फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पास देखो 1/√2, 1/√2 किसको बोलते हैं, sin 45 डिग्री का मान। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, sin 45 इक्वल sin 45, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1/√2 इक्वल 1/√2। ये लो LHS इक्वल RHS हो गया ना, लो सिद्ध हो गया ना। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 करने वाले हैं, जिसका मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ से क्यूबिक खोल लेते हैं अपना जो कि क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन खोल लेते हैं और 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। ऐसे देखते हैं 10 75 डिग्री, 10 75 डिग्री और प्लस कॉट 75 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पास 10 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से 10 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 45 प्लस 30 ऐसे करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉट को भी लिख दे, कॉट 45 प्लस 30 डिग्री ऐसे करके लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पास देखो 10a प्लस बी फिर प्लस कॉट a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। 10a प्लस बी और कॉट a प्लस बी का फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आसानी से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सी बात, इसका फार्मूला याद करके रख देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। 10a प्लस बी इक्वल होता है 10a प्लस 10b बट्टे में 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पास कॉट का भी लिखना जरूरी है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और यहाँ पास लिखते हैं कॉट a प्लस बी इक्वल होता है, इसका होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 बट्टे कॉट a प्लस कॉट b। ये होता है फार्मूला, जिसको भी हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आप लोग आसानी से याद कर लो। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पे मान रखते हैं। ठीक है, तो अब मान रखते हैं यहाँ पास है 10a, तो 10a की जगह पर क्या है, ये है 45 और 10b यानी 10b की जगह पर क्या है 30, इसे लिख सकते हैं बट्टे 1 माइनस 10 45 10 30 ऐसे करके लिख सकते हैं। और यहाँ पास प्लस कर दें और फिर यहाँ पास रख दें, यानी कॉट a की जगह पर है 45, ये a की जगह पे 45 दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पास लिख सकते हैं कॉट 45 कॉट 30 माइनस 1 ऐसे ही बट्टे में रख दे कॉट a की जगह पर है 45 प्लस कॉट 30। चलो हमने लिख दिया। अब इसका मान अपने को सारणी में से निकाल के यहाँ पास पुट कर देते हैं। यहाँ पास देखो 10 45 का मान 1, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान 10, ये हो गया 30 डिग्री का मान 1/√3, तो क्या लिख सकते हैं 1/√3। अब फिर बट्टा 1 माइनस अब यहाँ 10 45 का मान 1 होता है, इसलिए और आगे करते हैं, यानी 1 हो जाएगा 1 गुणे 10 30 का मान 1/√3 कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर प्लस करते हैं, अब इसका मान रखते हैं कॉट 45, देखो कॉट 45 का मान 1, ठीक है 1 और कॉट 30, ये देखो कॉट 30 है, यहाँ से कॉट 30 का मान √3 यानी √3 ये गुणे में है और -1 ये आ गया बट्टा कॉट 45 का मान 1 हो गया, फिर प्लस कॉट 30 का मान √3। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और भी ज़्यादा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे तो आ जाएगा √3 प्लस 1/√3। कैसे होता है, इसका गुणा इसके साथ हो जाता है, सिंपल सा था, जोड़ दो बट्टा में वही रहता है, कर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो ठीक है। अब इसी तरह इसको भी करते हैं, तो आ जाएगा √3 -1 बट्टे √3, इससे ये कट जाएगा, फिर प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं √3 -1 प्लस √3 कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको कर देते हैं सीधे से, क्या बोलते हैं भिन्न का जोड़। अब यहाँ पास अपने पास क्या क्या है एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पास है √3 प्लस 1 बट्टे में √3 -1 फिर प्लस √3 -1 1 धन √3 ये है कुछ, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 प्लस 1 ऐसे करके लिख सकते हैं ताकि आसानी हो, एक साइड से रहेगा तो। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पास देखो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा √3 -1 गुणे √3
प्लस 1। अब यहाँ पास एक फार्मूला ये है, ये क्या है देखो, फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला है और ये इसी रूप में है दोनों। इसका फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम लोग यहाँ रख देते हैं, यानी ये इसको इससे इतना का भाग इससे देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका गुणा इससे होगा, यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इससे ही तो हो रहा है। इससे देखो, इतना बट्टे इतना कर देंगे तो इससे ये कट गया, इतना का गुणा इसके साथ हो जाएगा। अब से इसी के साथ ऐसा ही होगा। अब इसका भाग करेंगे इसके साथ तो ये कट जाएगा, अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर अगेन हो जाएगा। अब इसको हम लोग करते हैं आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब आगे सॉल्व करने के लिए एक बार अच्छे से क्वेश्चन लिख लेते हैं इस बार। अब क्या है, √3 + 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पास क्या दिया, √3 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, प्लस, यहाँ से लिख लेते हैं प्लस, आगे क्या है, √3 - 1 का होल स्क्वायर होगा ये क्या, हाँ ये और फिर इसका स्क्वायर तो आ ही रहा था नीचे, ये देखो यदि इसी बेस पे कर दे तो ये क्या रहा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे करते हैं तो ये देखो, ये एक और फार्मूले के रूप में आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है, और ये a - b का होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है। तो इसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपको तो पता ही होगा, बहुत इजी है। a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी प्रकार इसका सूत्र लिख देता हूँ मैं, ये इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी बेसिस पे इन दोनों को रख देते हैं। ठीक है, तीन दोनों को रखने के लिए यहाँ पास ये इसका मान यहाँ ये है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 2, a की जगह पर √3 है और b की जगह पर 1 है, तो इसको क्या ही लिखना, फिर और यहाँ पास प्लस में आ जाएगा, इसको कोष्टक में कर देते। ठीक है, अब प्लस में आ जाएगा, इसको कर देंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पास -2 √3 आ जाएगा, कुछ ऐसे करके इसका वर्क कर देंगे। √3 का वर्क करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 1 का वर्क 1। अब यहाँ से आगे करते हैं, 3 1 4। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 4 + 2 √3, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पास देखो 3 1 4, यानी 4 - 2 √3 बट्टा 3 में 1 घटा 2। अब इससे ये कट गया, 4 4 8 हो गया, यानी 8 बट्टा 2। अब इससे ये कट गया, यानी 4, और ये देखो आंसर 4 ही आया है। तो हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।